Hello guys, good morning. आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आपको आज 12th बायोलॉजी में जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हमने थर्ड लॉ मेंडल का देख चुका था, मतलब कि ऑलमोस्ट देखे हुए थे। उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिसको करने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे उस चीज़ों को करेंगे जो क्रॉस में आपको मतलब कि जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, डायहाइब्रिड में क्या होगा, ये सारे के सारे सीन देखने हैं। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बनाया था कि आपको गैमीट कैसे फॉर्मेशंस करना है, तो दो तरीके मैंने बताया है कि आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है आपका फॉर्कलाइन मेथड, एक तो होती है मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, गैमीट को निकाल सकते हैं, और फॉर्कलाइन मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, गैमीट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूलेशन दिया था कि जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या होगा भाई, फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या होगा। तो दोनों के दोनों फॉर्मूलेशंस को मैंने करने के लिए आपको क्या किया कि जनरली आपको वो सीन दिखाया जो 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 बिल्कुल एक फॉर्मूलेशंस के जरिए था। तो फॉर्मूला था क्या, और इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक सीन थोड़ा सा झटपट देखते हैं। चलो अपना बात करते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस के कंडीशन में क्या क्या लिए थे। डायहाइब्रिड क्रॉस, फिर से थोड़ी सी सीन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टेक टू कैरेक्टर क्या भैया, एट अ टाइम, एक ही समय पे दो कैरेक्टर लेते हैं। तो एक हमने क्या कहा था कि बेटा सीड का शेप लिया, और दूसरा सीड का क्या कलर लिया, ये लिया। तो शेप के कंडीशन में दोनों चीज़ें, मतलब कि हमने लिया यहाँ पे जो 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 पेरेंटल जनरेशन्स की बात करते हैं, पेरेंटल जनरेशन है हमारे पास, तो क्या हमने लिया, सीड का शेप कैसा लिया, राउंड लिया, अरे ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया कि इस कंडीशन में क्या लिया, सीड का कलर को कैसा लिया, क्या कंडीशन है, कैसे लिया, डोमिनेंट लिया। तो जो हमारे पास प्रोजेनी हुआ, तो प्रोजेनी कैसा लिया हमने, प्रोजेनी लिया आपका ऐसा, ठीक है। एक तो इस तरीके से लेंगे, दूसरा कंडीशन कैसा होगा कि आप स्मॉल आर लो, और या तो स्मॉल वाई लो। कहने का मतलब है कि ये राउंड वाली बात हो गई, और ये कैसा हो गया, रिंकल्ड वाली बात हो गई। कैसा हो गया, रिंकल्ड वाली बात हो गई। ये ग्रीन वाली बात हो गई, और ये कैसा, सॉरी येलो वाली बात हो गई, और ये ग्रीन। याद है ना, कलर में कन्फ्यूजन आती है हर समय, तो कलर में कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या है कि हमने ऐसा एक पार्टनर को लिया, और मान लो कि मेल को लिया, और फीमेल के कंडीशन में क्या है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हमें जो प्रोजेनी मिला, तो सबसे पहले क्या किए, गैमीटोजेनेसिस करो, गैमीट का फॉर्मेशंस करो। तो यहाँ पे क्या करें, रिडक्शन डिवीजन, और यहाँ पे भी क्या करें, रिडक्शन डिवीजन गैमीट फॉर्मेशंस के लिए। तो हमने कहा कि बेटा यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक, और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दोनों गैमीट बने, और इसमें क्या हो गया बेटा, फ्यूजन हुआ, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और बना क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बच्चा बन गया। ये बच्चा क्या है बेटा, F1 जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ये हुआ क्रॉस कराने के बाद। हम लोग यहाँ तक देखे थे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि हमने कहा कि डायहाइब्रिड क्रॉस लेंगे, और उसमें कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों पेरेंटल को, यहाँ पे पेरेंट्स जो हम ऐसा मिला है हमें, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, इसको सेल्फिंग करवाते हैं। क्या करते हैं, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्फिंग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको से ही क्रॉस करवाएंगे, इसके साथ इससे ही क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। अरे भैया इससे ही क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको गैमीट बनाना पड़ेगा। तो गैमीट के लिए हमने नंबर ऑफ गैमीट के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, क्या भैया, 2n, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। याद है कि नहीं याद है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस यहाँ पे कितना है, 2, तो 2n, तो 2 की पावर कितना, 2, तो कितना हो गया, 4 हमें गैमीट बनेगा। 4 प्रोबेबिलिटी है, 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनने वाले हैं मेरे पास।
ठीक है। तो वो किस तरह से गैमीट बनेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे गैमीट बनाइए। क्या कंडीशन है बेटा, गैमीट हमें बनाना पड़ेगा किसका, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसमें गैमीट बनाएंगे तो हमने कहा कि दो जो है हेट्रोजाइगस है, एक एन ये, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया था कि नंबर ऑफ गैमीट या टाइप्स ऑफ गैमीट के कंडीशन में बात किया था। टाइप्स ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, फॉर्मूला है बेटा। n इक्वल टू कितना है 2, तो 2 तो कितना 2, 4 तरह के गैमीट बना। अब चारों तरह के गैमीट हमें प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, दूसरी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। तो एक जगह पे हमारे पास क्या है, बिल्कुल उसका जो है मतलब कि हो सकता है कि एक मदर से एक फादर से आया हो, तो एक जगह पे हमारा कलरेशन होगा, एक जगह पे शेप ऑफ द सीड होगा। दोनों के दोनों क्राइटेरिया की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्या कि मान लो कि हमारे पास कैपिटल आर है, स्मॉल है, ठीक है ना, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई, ऐसा हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। दो हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है और इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम की अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी होती है कि 4 है हमारे पास। चारों की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 डिफरेंट टाइप का जो है हमारे पास क्या होगा, 50-50% सबकी कंट्रीब्यूशन होगी। अरे भैया समझ में आता कि नहीं। इन डायहाइब्रिड क्रॉस और इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ दो गैमीट हमारे पास बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितना था, 50%, 50%। यहाँ पे क्या है, 4 हमारे पास है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो हमारे पास है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। तो सबकी प्रोबेबिलिटी गैमीट में कितना परसेंट का है, 50%। अरे भैया वही बात न बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि 50% ऑफ गैमीट आर इज 50% ऑफ गैमीट। ये भी क्या है, 50% ऑफ गैमीट। ये भी क्या है, 50% ऑफ गैमीट। ये भी क्या है, 50% ऑफ गैमीट। लेकिन किस तरह से, ये 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। ये क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। ये 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। अब इसकी अरेंजमेंट देखो, दोनों को मैं लेयर्ड के बेसिस पे बना दे रहा हूँ। दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक मान लो कि हमारे पास ये है और ये कंडीशन क्या है कि ये है। आ जाओ। तो एक बार तो मैंने इसी तरीके से अरेंज कर लिया जो आपको दिखता होगा कि बिल्कुल कंडीशन क्या है कि कैपिटल वाले एक साइड में रख लिया, आर है, यहाँ पे वाई है और स्मॉल आर है, ये स्मॉल वाई है। तो एक जो है मूव करके यहाँ पे चले गए, तो ये कौन सा बना दिए, आर और वाई, और कैपिटल वाला। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी 1। दूसरा कंडीशन है कि ये दोनों के दोनों आएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 2। ठीक। और इसमें जैसे ही इसको रिवर्स कर दे, एक को उल्टा कर दे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, दूसरा सेट को देखिए, ये हम एज यूजुअली यहाँ पे इसी तरीके से रखें, या क्या है, कैपिटल और स्मॉल। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, इसकी सीन को चेंज कर दें, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, यही सीन है। मतलब कि ये कंडीशन क्या है कि ये सीन को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी तो ये आपका आ गया, एक प्रोबेबिलिटी कैपिटल आर स्मॉल वाई, 3rd प्रोबेबिलिटी। और ये क्या हो गया, 4th प्रोबेबिलिटी हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या हो गया, 4th प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल दिखता है ना कि आपका जो ये वाला जो कंडीशन है कंप्लीटली जो है ये पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर रहा है।
अरे भैया ये पेरेंटल है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है। तो कितने परसेंट के दोनों दोनों हो गए भैया, 50% तो रिकॉम्बिनेंट नया कॉम्बिनेशन वाला, और 50% क्या हो गया, पेरेंटल वाला। अरे दिखता ना, लाइटिंग ज़्यादा हो रही है क्या? अब तो दिख रहा है सारा चीज़। तो दोनों के दोनों कंडीशन में ये सीन बन रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस क्रॉस को देखना पड़ेगा कि आपका जो है सेल्फिंग करने के बाद क्या मिलता है, सेल्फिंग करने के बाद कितने मिलते हैं। तो हमने कहा कि यदि डायहाइब्रिड क्रॉस में जाते हैं तो हमको चेकर बोर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ 4 कॉलम नहीं, यहाँ पे 16 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको इख्तियार करते हैं। तो आपके गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना, 4 टाइप के। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप का कंडीशन क्या है, और डायहाइब्रिड के कंडीशन में फिनोटाइप जीनोटाइप की रेशियो क्या है। तो एक छोटा सा मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में बात कर लो, छोटा सा याद करो, मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक क्या बेटा, रेशियो, किस में, मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में। तो छोटा सा चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइट को लिया, तो क्या कंडीशन है कि हमने एक कंडीशन में ये कैपिटल टी वाले को लिया था, ये स्मॉल टी वाले को लिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे जो पहला जनरेशन हुआ बेटा, वो क्या हो गया था, ऑल टॉल। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या कहा था, चेकर बोर्ड लिया था, ठीक। तो चेकर बोर्ड लेने के बाद हमें पता चला कि भैया यहाँ जो प्रोबेबिलिटी बनती है, चेकर बोर्ड में आइए और आप दो रो, ठीक है ना, यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे मेल। तो हमने कहा कि दो, यहाँ पे क्या बन गया, ठीक है ना, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो हमने कहा कि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो की बात करो तो क्या कंडीशन है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो है 2 का इस तरह से, एक का अलग फिर दूसरे का अलग। तो कैसा रेशियो है कि जीनोटाइपिक रेशियो जो है बेटा 1:2:1। क्या, एक तो है कैपिटल टी, दो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या है स्मॉल टी। तो बिल्कुल दिखता क्या आया। लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो देखना पड़ेगा। फिनोटाइपिक रेशियो तो 3 जो है हमारा कैसा दिखता है, एक जैसा दिख रहा है और एक अलग दिख रहा है। 3:1 में उसको मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखने वाले नहीं, हम क्या उसके मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं। मतलब कि हम नाक कान मुंह आँख हाथ पैर ये सब देख रहे हैं कि उसको क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो उसकी ये रेशियो आई, मतलब कि 3 तो क्या हो गया बेटा, टॉल हो गया, और एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। ये हम क्या देख रहे हैं, उसके मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं। और ये क्या देख रहे हैं, उसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक बनावट, कंस्टिट्यूशन को देख रहे हैं, ठीक है ना। ये तो मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में बात की है। इसी को क्या करेंगे बेटा कि इसको, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस मिलेगा कि नहीं, अरे मिलेगा कि नहीं। चलो उसको इख्तियार करते हैं, एक छोटा सा वीडियो। बट क्या कंडीशन है आपकी, टाइम ही इतने कम है, मतलब इतने कम टाइम में इतने समझाना है कि नहीं हो पाता है। चलिए, डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक,
ये किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे हमने कहा कि बेटा आपको सेल्फिंग करवाना पड़ेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करवाते हैं। ये हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा। F1 को ही क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फिंग ऑफ F1 याद रहेगा, आप पीछे मैंने मिटा दिया है इसको। तो हमने कहा कि इसमें गैमीट 4 तरह का, इसमें गैमीट 4 तरह का। अरे याद है ना, ऐसे भी याद रखोगे कि जैसे मैं इसकी गैमीट बनाऊं, एक को बना दूं तो पता चल जाएगा ना, 4 प्रोबेबिलिटी है। कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। तो इसके भी 4, अरे इसके भी कितने, 4 गैमीट, वही का वही। कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। ये क्या करेंगे कि हमें अब 16 मतलब कि स्क्वायर बनाना पड़ेगा। दिखता है क्या? कितना? 4 तो इधर, 4 इधर, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 हो गया। 1 2 3 और 4, तो कितना स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4, 4 चौके 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फीमेल और ये क्या, मेल। मान लो कि इसको मैं मेल मानता, इसको फीमेल मानता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का सिमिलर टाइप के गैमीट बन रहे हैं। बिल्कुल कैसा बन रहा है? दोनों का सिमिलर टाइप की गैमीट बन रहा है। तो अब क्रॉस करिए और आपको फाइंड करके लाना है कि इसमें रेशियो क्या होगा डायहाइब्रिड और, ठीक है ना, डायहाइब्रिड के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है बेटा, मैं यहाँ पे गैमीट लिख देता हूँ। कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। आप करते जाइए। मतलब कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कैपिटल कैपिटल सारे आएंगे। इसको इससे फिर करो कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कर लोगे, ये कर लोगे। इसमें मैं एक रो को कर देता हूँ, इसको फिर करिए। कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको ये करके दिखाता हूँ टोटल के टोटल कितने होंगे, किस तरीके से होंगे। तो चलिए, बहुत लंबा तो वीडियो हो गया है। चलिए थोड़ा सा मैं टाइम सेव किया हूँ, तो यहाँ पे सेव करने के लिए आपको क्या बचेगा डायहाइब्रिड क्रॉस में दोनों के दोनों कंडीशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों के रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप वॉच करिए। यहाँ थोड़ा क्लाइमेट, ठीक है। आ जाइए, वापस आइए। यहाँ आप देख रहे हो सारे के सारे क्रॉस मैंने कर दिया है, ठीक है। इस कंडीशन में मेल फीमेल दोनों के दोनों कंडीशन, ये तो आपको बताया था कि रो कॉलम ये सारे के सारे बात हो गई थी। अब यहाँ पे हमने देखा कि 4 टाइप का जो है गैमीट बन रहा है बेटा, 4 टाइप का गैमीट बन रहा है, मेल के भी कंडीशन में और फीमेल के भी कंडीशन में। ये सब के सब क्रॉस करेंगे तो हमें 16 क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, ये पनेट स्क्वायर में, ठीक है। तो अब क्या सीन बनता है कि ये आपको दिखता होगा बिल्कुल, यहाँ पे ये कंडीशन है कि F2 जीनोटाइपिक रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो दो मोनोहाइब्रिड, हमने कहा कि मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में जीनोटाइप इतना था, जीनोटाइप इतना था, ये दोनों मोनोहाइब्रिड को क्रॉस कर दिए तो हमें क्या मिल गया, F2 जनरेशंस। मतलब कि वहाँ पे हम सेल्फ किए तो इस कंडीशन में 1:2:2:4:2:1:1:1:2:1, मतलब कि इतने के रेशियो में आपका ये जीनोटाइपिक F2 जनरेशंस का रेशियो मिलता है, ये F2 है।
ठीक है। अब F2 फिनोटाइप रेशियो के कंडीशन में, तो दो मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में, एक मोनोहाइब्रिड का रेशियो कितना है 3:1, दूसरे मोनोहाइब्रिड का 3:1, तो जैसे ही क्रॉस करोगे तो हमें कितना आएगा 9:3:3:1, मतलब कि ये रेशियो हमारा F2 फिनोटाइपिक रेशियो है, F2 जनरेशन का। ठीक, अब क्या कंडीशन है कि इसमें से 16 जो है 16 स्क्वायर हमें मिला है, इसमें से कौन जो है किसका जीनोटाइप कैसा होगा, किसका फिनोटाइप कैसा होगा, किस तरीके से बात करेंगे, तो टोटली आपको दिखता होगा यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाया। ये देखो यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ा, स्पेस छोड़ने का रीज़न है कि यहाँ पे आप कैपिटल आर और कैपिटल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल वाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल मतलब कि ये हमने फिल किया, कैपिटल आर स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी रख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सीन बनता है ये राउंड एंड येलो सीड, ये सीन बनता है हमारा। तो आप इतना लिख नहीं सकते, तो बिल्कुल आप उसको मतलब कि थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख दिए। अक्सर ये कोडिंग करा जाता है, ये बातें आपको लिखी जाती है, तो आप मेंशन कर सकते हो ये सारे के सारे चीज़ को। तो चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ आप कुछ भी ले सकते। तो यहाँ हमने राउंड एंड रिंकल बोला, राउंड एंड येलो बोला, यहाँ पे राउंड एंड रिंकल हो जाएगा, राउंड एंड रिंकल्ड हो जाएगा। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, इस जगह पे आप स्मॉल आर भी ले सकते हैं और कैपिटल आर भी ले सकते हो, तो राउंड ही होगा। यहाँ पे आप स्मॉल वाई भी ले सकते हैं और कैपिटल वाई भी ले सकते हैं, तब भी होगा क्या भाई, कैसा होगा, रिंकल्ड, ठीक है ना, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है ना, रिंकल्ड एंड येलो सीड इस कंडीशन में। और यहाँ तो बेटा दोनों के दोनों रिंकल एंड ग्रीन सीड, ये दोनों के दोनों सीन आपका बनता है। ठीक है, अब इसमें से कितना नंबर कौन सा होगा ये भी पता करना पड़ेगा कि कौन सा कितना नंबर में होगा, किसका रेशियो कितना होगा। मैंने जीनोटाइप फिनोटाइप दिखा दिया, बट इसके नंबर आपको, तो देखो बेटा बिल्कुल मैं ये सीन बनाया हूँ कि ये 9 नंबर में जो आपको देख रहा है ये 9 होगा। ये जो ट्रायंगल आपका बड़ा वाला दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो होगा कैसा होगा बेटा, राउंड एंड येलो, कैसा, राउंड एंड येलो। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल आपको दिखता होगा बेटा। दूसरा ट्रायंगल के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा, यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन के बारे में बात करना पड़ेगा, तो 3 चलेगा। तो राउंड तो हो गया, लेकिन ग्रीन हमें नहीं पता चला। हाँ ग्रीन भी है और ये क्या है, ग्रीन भी है। तो राउंड एंड ग्रीन कितना है 3, तो ये कितना 9, ये कितना 3। अब जो है येलो, रिंकल एंड येलो, रिंकल पहले रिंकल वाला खोजो, रिंकल येलो भी है, रिंकल येलो भी है, रिंकल येलो भी है। दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिखता है जो नंबर में कितना 3, ये नंबर में कितना 3, सॉरी ये नंबर में कितना, ये जो ट्रायंगल वाला है ये 9, ये ट्रायंगल वाला, और ये जो दिखता है जो मैंने टिक करके रखा है ये भी कितना 3। और एक कंडीशन है कि आपको ये तो अलग थलग दिखता है, ये नंबर में कितना, रिंकल एंड ग्रीन कितना जी 1 दिख गया। अब आपको एक फॉकलाइन मेथड मैं और बताता हूँ गैमीट बनाने का, और ये रेशियो फाइंड करने के लिए कि कौन सा कितनी प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में आपको बताया था मैंने कि मान लो कि हमारे पास जो है मोनोहाइब्रिड है, ये कंडीशन है कि 1/4 करके आएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि ये 1/16 हो जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस के कंडीशन में। ये कंडीशन है, यहाँ पे देखो यही है, मतलब कि ये सारे के सारे सीन आपको दिखता होगा, ये वाला सीन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिखता होगा। चलो ये वाले सीन मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्क लाइन मेथड मतलब चिमटे वाली,
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कंडीशन है कि सीड का शेप और सीड का कलर हमने लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मान लो कि इससे तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/16 कैपिटल R कैपिटल वाई इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर 1/4 को 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 तो ऐसा है। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2/16 कैपिटल Y स्मॉल y, और ये कंडीशन कितना है कि 1/4 कितना हो गया 16 कैपिटल R और स्मॉल y। यहाँ पे फिर सीन हमें यही देना पड़ेगा, 1/4 कैपिटल Y 2/4 कैपिटल Y स्मॉल y और 1/4 स्मॉल y। तो यही सीन आएंगे, यही सीन दोहराएंगे फिर से, कितना 2/16 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है ना, फिर जो है 2/16 4/16 कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे 2/16 कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y। यहाँ पे भी तीनों का तीनों, तो वही रेशियो आएंगे 9:3:3:1। कितना, जल्दी से नहीं, 9:3:3:1। ये क्या है बेटा, F2 फिनोटिपिक रेशियो है, और 1:2:1 को क्रॉस करेंगे 1:2:1, इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, वो क्या आएंगे जीनोटाइप। चलिए, थैंक यू।